कन्या राशि वाले जातक, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। अगर आपका जन्म आप ही के घर में हुआ है तो कैसे पहचाने, क्या लक्षण होंगे, और पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार पूर्व जन्म की परंपरा है। तो अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो कैसे पहचाने वो इस जन्म की नहीं पूर्व जन्म की हैं, और उससे छुटकारा कैसे पाए, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे पर्सनली कोई सवाल करना चाहते हैं तो सामने आपको YT सुधांशु इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, दिख रहा होगा सामने आपको YT/सुधांशु सर्च करना है, हमें फॉलो करना है, अपने सवाल पूछना है। निःशुल्क सेवा है, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। आप हमें वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप misraforyou.com सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी पढ़ सकते हैं खुद से। कुंडली देखना भी आप सीख सकते हैं, वहाँ पे इसकी भी जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसे पहचाने कि आपका पूर्व जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार, जो हमारा हिंदू धर्म है उनके अनुसार पूर्व जन्म में विश्वास रखा जाता है। अपना जो हिंदू धर्म है, हमारे धर्म के अनुसार पूर्व जन्म की परंपरा हमारे धर्म में है। गीता और वेद पुराणों में भी इसका जिक्र अगर आपने पढ़ा है तो इसका है। कई लोगों के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है कि पूर्व जन्म में क्या थे। तो दोस्तों, पूर्व जन्म के रहस्यों के से पर्दा उठाएंगे हम लोग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र बड़े बड़े जो हैं उनके अनुसार पूर्व जन्म में एक अनुमान है। पूर्व जन्म बस एक अनुमान है जिसे जानने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना हो। जो हमारे लक्षण है इस जन्म में, वही डिसाइड करेंगे कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। सामान्यतः कोई व्यक्ति जो है घूम फिर कर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी मुख्य आदतें वैसी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मन में अपने परिवार का ही विचार होता है। व्यक्ति के अंत समय में उसे जो याद रहा जाता है वैसे ही उसकी आगे की गति होती है। परिवार की चिंता अंत समय में ज़्यादा होती है तो व्यक्ति घूम फिर कर उसी परिवार में आ जाता है। अगले जन्म में वो किसी का बेटा बेटी या पोता पोती बनकर वापस आता है। हालांकि दोबारा जन्म के बाद भी जो उसकी मुख्य आदतें हैं वो वैसी की वैसी ही रहती है। जब किसी भावना या इच्छा को लेकर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का जन्म उस इच्छा को पूरा करने के लिए होता है। हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार दोस्तों, कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, बीमारी या चिन्ह हो, बिना किसी प्रयास के आपके अंदर आ जाते हैं, जो पूर्व जन्म से ही संबंध रखते हैं। ऐसा कोई चिन्ह जो आपके परिवार में किसी को हो और आने वाले पीढ़ी में किसी बच्चे को हो तो समझिएगा वो पूर्व जन्म है। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे बचपन में ही बहुत अच्छा गाते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में वो अच्छा गाते थे और वो इस गुण को इस जन्म में उनके अंदर आ गया है। कुछ बच्चे बचपन से ही गीता के श्लोक पढ़ते हैं क्योंकि वो पूर्व जन्म में इसे पढ़ते थे और वो आदत इस जन्म में आ गई है। गुण ही नहीं, अवगुण भी पिछले जन्म के अनुसार इस जन्म में भी आ जाते हैं। आप ईश्वर को किसी विशेष रूप के प्रति आकर्षक रखते हैं, इस बात का भी पूर्व जन्म में संबंध रहता है। दोस्तों, अगर आपको जन्म से ही शिव के प्रति प्रेम है, भोलेनाथ के प्रति प्रेम है, अगर बचपन से ही भोलेनाथ पे अगर आपको प्रेम है तो आपको शिव के अलावा कोई और दिखता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में आप शिव के भक्त थे। इस जन्म में आपके पिछले जन्म के संस्कार आ गए हैं। दोस्तों, पूर्व जन्म के बहुत सारी चीज़ें हैं। पूर्व जन्म के कर्म अगर आपको लगातार बाधा दे रहे हैं तो आपको इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जो व्यक्ति सृष्टि का पहला गुरु है वो है शिव। भोलेनाथ को सृष्टि का पहला गुरु माना जाता है। दोस्तों, कर्म बंधन यानी कि पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करें, शिव मंत्र का जप करें और एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें। इससे करने से पूर्व जन्म के दोषों से आपको छुटकारा मिल जाता है। पूर्व जन्म के जो कष्ट हैं वो आपको परेशान नहीं करते हैं। इससे आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म का कोई भी अगर परेशानी चल रही है, बाधा आ रही है, तो शिव की पूजा करिए, भोलेनाथ की पूजा करिए,
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। साथ ही साथ एकादशी और पूर्णिमा का, माफ़ कीजिएगा, साथ ही साथ एकादशी और पूर्णिमा का व्रत भी आपको, उपवास भी रखना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो है श्रीमद् भागवत का अर्थपूर्ण पाठ भी आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो है, इसका भी पाठ आप अगर आप करते हैं, गीता का प्रतिदिन पाठ करते हैं, तो इससे भी आपको मतलब पूर्व जन्म के जो दोष हैं उससे छुटकारा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी पूर्व जन्म के कारण ही आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, या आप ही के पूर्व जन्म का फल है, तो आप इसे सुधार सकते हैं। श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, यह सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय है और सबसे कारगर भी उपाय है। साथ ही साथ शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करिए। जो लोग भूखे हैं उनको अन्न का दान आप शनिवार के दिन करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और लोगों की सहायता करिए, जितना हो सके उनकी मदद करिए। अपने कर्मों और विचारों को ईश्वर को समर्पित करके रखिए। अपने जो कर्म हैं, आपके जो विचार हैं, ईश्वर को समर्पित करिए। इस विधि से आप अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं, पुराने कर्म के जो बंधन हैं, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक मैंने ये बताया कि आपको अभी तक ये बताया है कि पूर्व जन्म जो होते हैं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इसकी मान्यता है कि हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार पूर्व जन्म हमारे होते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने अधूरे सपने पूरे करने के लिए पूर्व जन्म होता है। ज़्यादातर अगर मृत्यु के समय उसके मन में, क्योंकि सबके मन में अपने परिवार के प्रति ही कुछ ना कुछ रहता है, तो इसलिए परिवार के लिए ही मन में आता है, परिवार की ही बातें आती हैं, और इसलिए वो परिवार में ही जन्म लेता है। तो जो पूर्व जन्म में उसकी कुछ बुरी आदतें या कुछ अच्छी आदतें भी इस जन्म में आ जाती हैं। कुछ लक्षण मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ चिन्ह भी और निशान जो है शरीर पे, वो भी इस जन्म में आ जाता है। तो इससे पहचान सकते हैं कि पूर्व जन्म में आप क्या थे और आप उसी घर में जन्म हुआ है कि नहीं, आदतें मिला सकते हैं। दूसरी बात एक और है, जो अगर पूर्व जन्म आपको परेशान कर रहा है, या फिर बुरे सपने आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं सपनों में जो आपने अपने लाइफ में कभी जिया ही नहीं है वो दिन, या फिर वैसे लोग दिखते हैं जो कभी आपने रियल लाइफ में देखा ही नहीं है। क्योंकि आप जो भी देखते हैं, आप जो भी सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी लोक पे कहीं ना कहीं जन्म लेता है वो। क्योंकि ऐसा आप हो ही नहीं सकता जब तक आप किसी को ना देखें, और वो आपके सपने में आ ही नहीं सकता। अगर अनजान लोग जिन्हें आप नहीं जानते वो आपको सपने में दिखें, तो ये सब पूर्व जन्म के ही फल है। वो आपके पूर्व जन्म के ही लोग हैं। इससे इनसे छुटकारा पाने के लिए अब जो भी उपाय बताया मैंने, वह उपाय करिए, बहुत जल्द इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा। अगर ये चीज़ें परेशान कर रही हैं तभी ये उपाय करें, अन्यथा कोई बात नहीं। दोस्तों यही था, पूर्व जन्म में कैसे पहचानें और कौन सा दोष चल रहा है, उससे छुटकारा कैसे पाएं, इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।